अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं इक़रा और मेरे इक़रात ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खुशामदीद। अभी मैं तैयार हो गई हूं और अभी बज रहा है सुबह का 5:30 और हम जाने वाले हैं दिल्ली और फिर दिल्ली से नैनीताल। अभी हमें जाना है एयरपोर्ट क्योंकि हमारी 8 बजे की फ़्लाइट है, तो अब हम एयरपोर्ट पर मिलते हैं। अब हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट और वहाँ से ये इतना अच्छा व्यू दिख रहा था और ये व्यू बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये है हमारा एयरपोर्ट भोपाल का। फिर ये जो गार्ड हैं, ये अंकल मुझे इतना गौर से देख रहे थे कि मैंने अपनी वीडियो ही बंद कर दी थी। और यहाँ पर जा रहे हैं हमारे पर्स वगैरह सभी चीज़ स्कैनिंग के लिए कि हम कहीं बम बारूद तो नहीं लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम था, तो हम पहुँच गए नाश्ता करने। सुबह हम जल्दी निकले थे तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, वहाँ जाकर हमने ब्रेकफास्ट किया। तो उसके अंदर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें ही ली थी हमने, क्योंकि हमें पता था कि हमें फ़्लाइट में भी ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। मैं आज हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि मैं पहली बार प्लेन में बैठने वाली हूँ। पहली बार मतलब मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं बैठी, हमेशा ट्रेन का सफ़र किया है मोस्टली, तो आज मैं पहली बार बैठी हूँ। मतलब मुझे मज़ा आ गया। और लेकिन मैंने बहुत छोटा सा सफ़र करा था भोपाल टू दिल्ली, तो मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला उसके अंदर बैठने को, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। पहली बार सबको बैठने का मज़ा ही अलग होता है। हमारे फ्लाइट रिटर्न्स और स्टार एलायंस सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत है। इस विमान में 6 आपात कालीन निकास हैं, 2 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे तथा विंग्स के ऊपर 2 खिड़कियां। इन्हें निकास मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ये देखने की कि वो लोग कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आगे 2 द्वार पीछे 2 द्वार। तो मैंने उसकी वीडियो बनाना चाही लेकिन मैं पूरी नहीं बना पाई। और फिर मिल गया हमें ब्रेकफास्ट में हमें सिर्फ एक रोल मिला था और साथ में पानी मिला था। और इतनी देर में तो हमारा सफ़र ही पूरा हो गया था, 45 to 50 मिनट्स का ही था। और सबको ऐसा लग रहा था कि मतलब पहले मैं निकलूँ। मैंने कहा भाई सब निकल जाओ फिर हम निकल जाएंगे। तो हम आराम से बैठे थे और फिर हम पहुंच गए अपना दिल्ली एयरपोर्ट। और यहाँ पर वही फीलिंग मेरी भी दिल में चल रही थी कि मतलब कहीं हमारा बैग गुम नहीं गया हो, जैसा सबके दिल में आता है, तो वही मेरे भी दिल। अब हम दिल्ली पहुँच गए हैं, अभी सुबह का 10 बज रहा है। अभी हमने अपना सामान ले लिया है और अब हम जा रहे हैं अपनी एक रिलेटिव के यहाँ। फिर उसके बाद हम जाएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हमारे आने वाले हैं जो कि बाय ट्रेन आ रहे हैं, तो हमें उन्हें भी लेना है, उन्हें रिसीव करने जाना है। और वो सलेमपुर में रहता है, ये वेलकम के पीछे ही है उसका घर। बात करो सब दिन से। किससे बात करो सब दिन से? बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर। अब जिन लोगों को हमें लेना था रेलवे स्टेशन से, तो वो लोग खुद ही आ गए हैं। हम उनको रेलवे स्टेशन लेने नहीं गए, हम लोग रास्ते में ही मिल गए। अब हम लोग निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। नहीं कितनी देर तक पहुँचेंगे, बस आज पहुँच जाए तो हम लोग कल से घूमना शुरू करेंगे। कितने फ्लोर्स हैं इसके? हाँ 25-30 है। हाँ अभी 3 बज चुका है और अभी हम बीच में रुके हैं थोड़ा सा नाश्ते के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे और थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे, इधर उधर घूम लेंगे तो थोड़े अच्छे हो जाएंगे और फिर से हमारा सफ़र स्टार्ट करेंगे। और ये हम पहुंच गए हैं नैनीताल, मतलब उसकी जो चढ़ाई है उसको शुरू कर रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे इतना अंधेरा है कि गलती से गाड़ी की लाइट बंद हो जाए तो आगे का कुछ पता ही नहीं चलना कि आगे कहाँ मोड़ है कहाँ नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। और हम लोग का ये रात का सफ़र था, हम लोग को बहुत टेंशन थी, लेकिन जो हमारे ड्राइवर साहब थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई, स्लो उन्होंने हमें आसानी से आराम से वहाँ पहुँचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम कल रात में 11 बजे पहुँच गए थे नैनीताल, लेकिन यहाँ इतनी सर्दी थी कि बस दिल चाह रहा था सो जाओ, और हम लोगों ने वही किया। अपने भोपाल में इतनी सर्दी नहीं होती है जितनी यहाँ गर्मी में भी सर्दी है। तो अब हम तैयार होकर रेडी हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं घूमने और अपने साथ लेकर जा रहे हैं आपको भी। तो चलें, अभी जो हमारा रूम है वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ का कैसा दिख रहा है व्यू। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से पहाड़ है। यहाँ पर दिन में भी इतनी सर्दी है कि शॉल ओढ़ना पड़ रहा है, और मैं सारे कपड़ों पर प्रेस कर लाई थी बहुत अच्छे से, लेकिन वो सामान जब पैक करा तो जब तो वो अच्छे लग रहे थे, अब जब यहाँ देखा तो पूरे कपड़ों पे शले हो रही हैं।
अब इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ पे प्रेस करी जाए या फिर कहीं भेजा जाए प्रेस करने के लिए, तो खैर अब जैसे कपड़े हैं वैसे ही पहन लेते हैं। खैर यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और अभी तो हम खैर ज़्यादा घूमे नहीं, हम घूमने के बाद आपको बताते हैं, यहाँ सब जगह विज़िट करने के बाद आपको बताते हैं कि यहाँ क्या अच्छा है। बारिश में आता है बरसात में, बाकी टाइम सभी बचा है। फिर हम निकल गए सर्दी में सुबह सुबह घूमने और नाश्ता करने। पराठे जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो साइकिलिंग का मज़ा ही अलग है। ये है नैनीताल का लवर पॉइंट। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी थोड़ी धूप भी है। अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने और वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे केरला में बोटिंग की जा रही है। यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा है। वहाँ का रूल है कि एक बोट में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, इसलिए जो हमारे साथ आए हैं वो बैठे हैं दूसरी बोट में। देखिए पहाड़ों पे इतनी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये सब पहाड़ों पे बनी हैं। और यहाँ पर चलने लगी थी एकदम बहुत ज़्यादा हवा, बहुत हद से ज़्यादा ही हवा चलने लगी थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। यहाँ पर पानी आ गया बहुत तेज़। बैग भीग रहा है और अभी भीग रहा है बैग। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमने वहाँ जाकर बारिश का, ओलों का, हवा का, सभी चीज़ का मज़ा ले लिया क्योंकि जिस टाइम बारिश हुई तो उसके साथ इतने ओले गिरे हैं वहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा। और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, वैसे ही बहुत सर्दी थी और ये सब ने अपनी अपनी जो शॉप्स थी उन सबको बंद कर दिया था क्योंकि बारिश इतनी थी और हवा इतनी थी कि आँखों में कचरा जा रहा था। तो इसलिए सब ने वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने चश्मे ही लगा कर रखे थे कि कचरा ना जाए, क्योंकि आँखों में बहुत जलन हो रही थी हवा की वजह से। और फिर पानी गिरते गिरते हमारा शॉपिंग टाइम चला गया। फिर हमें रात में थोड़ा सा ही टाइम मिला, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। मतलब जैसे पानी गिरा उसके बाद का व्यू बहुत प्यारा हो गया था। फिर हमने निकाला रात में थोड़ा सा टाइम और हम चले गए शॉपिंग करने। शॉपिंग मैंने ज़्यादा नहीं की है नैनीताल से क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं दिखा। थोड़ी सी चीज़ें मैंने ली हैं, वो मैं आपको एक व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह, उसमें सब दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग कर लाई हूँ। और फिर वहाँ पे रात में भी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ अर्जेंटली उसी वक्त मैंने कोट लिया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। और फिर ये एक शॉप पर गए, यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी कि बहुत सारी कैंडल्स थी, डिफरेंट हर तरीके की कैंडल थी, बड़ी छोटी, और मतलब बहुत ही प्यारी थी। अगर आपको इसको शो पीस के तौर पर भी रखना है तो आप रख सकते हैं घर में। अगर आप मतलब इसको यूज़ नहीं करें, सिर्फ शो पीस बनाकर भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पे ये थे लैम्प्स, हर तरह के लैम्प्स थे, बहुत प्यारे लैम्प्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से हम लोग खाना पैक करवा के ले आए थे, तो हमने अपने होटल में ही रात का खाना खाया और फिर हम सो गए। फिर ये है हमारी सेकंड मॉर्निंग और इस टाइम का व्यू ये बहुत प्यारा था। ये सुबह 5:30 पौने 6 बजे के आसपास का व्यू है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने होटल में ही चाय मंगा ली थी, तो हमने वहीं पी क्योंकि सुबह बस लगता है कि चाय मिल जाए, और जब सर्दी हो तो भाई चाय का मज़ा ही अलग होता है। तो वहाँ हमने चाय मंगा ली। फिर हमने चाय के साथ लिए ये मॉम्स मैजिक बिस्किट्स। अब मैं हो गई हूँ तैयार। आज है हमारा सेकंड डे। मैंने आज पहना है ये वाला बाग प्रिंट का सूट। ये मेरी फ्रॉक है जो कि अभी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में आप लोग देख ही लेंगे। फिर हमने सोचा कि आज हम ज़रूर जाएंगे ज़ू, क्योंकि हमने नैनीताल के ज़ू की बहुत तारीफ़ सुनी थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन भाई ज़ू जाना इतना आसान नहीं था, बहुत मेहनत लग रही है। फाइनली बहुत ऊपर चढ़ने के बाद हम पहुँचे नैनीताल ज़ू, लेकिन भाई वहाँ चल के बुरी हालत हो गई। मतलब मेरे पैरों पे स्वेलिंग आ गई थी, इतना ज़्यादा चलना पड़ता है वहाँ।
एक चीज़ यहाँ है, फिर उससे ऊपर जाके चढ़ाई चढ़ो फिर दूसरी चीज़ है। लेकिन वहाँ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दिखी, वाइट पिकॉक एंड बहुत कुछ दिखा, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और वहाँ से ये व्यू बहुत प्यारा दिख रहा था, मतलब ये समझो आप आधा नैनीताल आपको दिखता है वहाँ से, क्योंकि आप इतने ऊपर चढ़ जाते हो ज़ूम में कि आपको आधे से ज़्यादा नैनीताल ऊपर से दिख जाता है। चलते जाओ चलते जाओ। गोली खा के भग जा। चना चाट होगा, मिक्स चाट, ये नींबू है इतना बड़ा। पेट खा चेट। फिर वहाँ जाकर हमने लिया हर चीज़ का मज़ा, मतलब हर चीज़ में हम बैठे, मिनी ऑटो रिक्शा वगैरह सभी चीज़ों में, तो बड़ा मज़ा आया। और कहीं जाओ तो अच्छे से एंजॉय करो। बाकी पूरा सफ़र तो हमारा कार से था, मगर वहाँ कहीं रूल्स थे कि नहीं आप वहाँ अपनी पर्सनल कार से नहीं जा सकते, तो आपको वहीं की चीज़ों से जाना था। नैनीताल में हम ज़्यादा दिन नहीं रुके थे, सिर्फ 2 दिन रुके थे, तो हमारा वापसी का सफ़र यहीं शुरू हो गया और अब हम निकल पड़े अपने वापस दिल्ली के लिए। और दिल्ली में हम ज़्यादा दिन रुके थे और दिल्ली का व्लॉग जो है वो बहुत लंबा होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिजाब्स की वीडियोस के लिए, हिजाब ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। माशाल्लाह उस पर बहुत अच्छी फैमिली हो गई है, 23-24,000 की। फिर हम शाम को रुके यहाँ खाना खाने, और खाना वाना खाने के बाद हमने अपना सफ़र तय किया। वो जो अंकल थे वो इतने स्लो गाड़ी चला रहे थे कि उन्होंने हमारा सफ़र 10 घंटे का करा दिया था, नैनीताल टू दिल्ली। बीच में कहीं कहीं हमें मिला ट्रैफिक। फिर फाइनली हम पहुंच गए अपना दिल्ली। दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले हमने खाया खाना। अब हम दिल्ली आ गए हैं और ये हमारा रूम है। अभी हम होटल में आ गए हैं, अभी रात का 2 बज रहा है। अब इंशाल्लाह कल से हम यहाँ दिल्ली में घूमना शुरू करेंगे। ये है हमारा दिल्ली की होटल में रूम। मुझे ये बहुत पसंद आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिजाब ट्यूटोरियल्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लें।